आगे बढ़ते हैं। अजय माकन का प्रदेश दौरे पर आज तीसरा दिन है। इस दौरान माकन ने जयपुर पीसीसी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा भी की है। इस दौरान माकन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। जी हां, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर माकन ने क्या कहा है। निंबाराम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, माकन ने ऐसा जिक्र किया। इसके अलावा आपको और जानकारी दें कि लगातार अब अजय माकन जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। मैं ही दिल्ली हूं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी विधायकों से बात भी मैंने की है, 1-to-1 चर्चा की है। उसके बाद अब आने वाले वक्त में उसी के आधार पर जो फीडबैक लिया गया है उसके आधार पर फैसले लिए जाएंगे। सीएम, स्पीकर, प्रदेशाध्यक्ष से मैंने मुलाकात की है। कांग्रेस सरकार दोहराने की रणनीति पर चर्चा भी करेगी। कांग्रेस सरकार दोहराने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सभी विधायक सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। यह अजय माकन ने क्या बोला है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और माकन ने क्या कहा, सुनिए। और ऐसे भी ओहदेदार मिले जिन्होंने ये कहा कि वो सरकार के पद को भी छोड़ करके वो लोग अगर जरूरत पड़े कि अगर हम लोग संगठन को मजबूत करना पड़े। उन्होंने मेरे को खुद का मेरा उदाहरण याद दिलाया कि 2013 में कैसे मैंने भारत सरकार में उस वक्त कैबिनेट से इस्तीफा देकर के राहुल जी के साथ में आईसीसी जनरल सेक्रेटरी बना। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग मंत्रिमंडल को छोड़ करके हम संगठन के लिए भी कार्य करने को तैयार हैं। हमारे कई ऐसे मंत्री भी मुझे मिले। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पीसीसी के अंदर ये प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हुआ है और रामलाल जाट जी ने प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से उसको पास किया गया। और उसके अंदर ये कहा गया है कि निंबाराम को एकदम से उनको जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए। और सभी लोगों ने मिलकर के पीसीसी प्रेसिडेंट का सपोर्ट किया, उनको समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। और सरकार के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं और ऐसे हमारे साथी जो कि संगठन के लिए सब कुछ छोड़ करके कार्य करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ में मिल करके मैं समझता हूं कि हम लोग वापस 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। किसी को लेकर के कोई शक और संशय नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि हर कोई हाई कमांड के ऊपर पूरा विश्वास रखता है और उन्होंने कहा है कि जो हाई कमांड तय करेगा, जिस भूमिका के अंदर तय करेगा, वो सबको मंजूर है, हर एक व्यक्ति को। मैं दिल्ली हूँ, अंतिम मैराथन है क्या? अंतिम मैराथन है क्या? मैं दिल्ली हूँ, अंतिम मैराथन है क्या? अंतिम मैराथन है क्या? मंत्रिमंडल का और राजनीतिक नियुक्तियों का हमारे प्रदेश के अंदर जितने अभूतपूर्व जिला और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनका सब चीजों की बात हो, सीएचसी की, हम लोगों कार्य और मंत्रणा सबसे कर रहे हैं। कल जब मैंने विधायकों से मुलाकात करी तो मैंने उनसे भी चर्चा करी। एक जो प्रश्नावली था उसके अंदर जिला और ब्लॉक में किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं वो भी था। आज भी जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो पदाधिकारियों से चर्चा करी तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा। अब आपको बताते हैं कि अजय माकन के बयान के मायने क्या हैं। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के बयान के मायने कई मंत्रियों ने संगठन में काम करने की जुटाई है इच्छा। जी हां, इसका मतलब कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय है। माकन के इस बयान से मंत्रियों की बड़ी है बेचैनी। इसके तहत क्या हटाए गए मंत्री जाएंगे संगठन में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले ही लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हलचल बड़ी है तो इसका असर, इसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। और हालांकि पहले इस बात को खारिज कर दिया गया था कि किसी को पद से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि मैं ही दिल्ली हूं, ऐसा अजय माकन ने जिक्र किया है। और बार बार यह भी कहा जा रहा है और संकेत ये भी हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ मंत्रियों के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जो अजय माकन ने बयान दिए उसके मायने साफ तौर पर ये जिक्र किया है, ये समझ में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब कोई बड़ा एक्शन या फिर कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है राजस्थान में।